हाय फ्रेंड्स, आज मैं वेज पैटीज बनाने वाली हूँ। इसके लिए हमने एक बोल मैदा लिया है। साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। वन फोर टीस्पून सॉल्ट, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग करें। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से टेक्सचर हो जा रहे हैं इसके। अब मैं थोड़े थोड़े पानी दे करके इसके एक सॉफ्ट डो तैयार करूंगी। हमने इसके एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। मैं हाथों को थोड़ा ग्रीस कर रही हूँ। ग्रीस करके मैं इस पे इस तरह से कर दे रही हूँ। इसे हमने अच्छे से ग्रीस कर दिया है। हमने इसे अच्छे से ग्रीस कर दिया है। अब मैं इसे 30 मिनट्स के लिए कवर करके रख दे रही हूँ। मैं पैटीज के लिए फिलिंग तैयार कर रही हूँ। इसके लिए हमने पैन अच्छे से गर्म कर लिया है। हमने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। हमारे तेल अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब मैं इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून। साथ ही मैं इसमें चॉप किए हुए ग्रीन चिल्लीज ऐड कर रही हूँ, 2 से 3 हमारे हैं। इसे हमने कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। एक मीडियम साइज के प्याज हमने चॉप किया था। इसे हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। ये थोड़े गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून चिल्ली पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। इसे मैं कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी। इसे हमने कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ सब्जी ऐड करूँगी। इसमें हमने थोड़े से गाजर लिया है, थोड़े से कैप्सिकम है, ये बंदा गोभी है। अब मैं इन सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे थोड़े कुक करूँगी। हाफ टी स्पून मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इन सारी सब्जियों को हमने 2 मिनट तक कुक कर लिया है लो फ्लेम पे। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। हमने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब मैं इस पे 3 से 4 बॉइल्ड आलू ऐड कर रही हूँ। इसे हमने अच्छे से बॉइल करके थोड़ा क्रश कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से स्मैश कर लूँगी इन सारी चीज़ों को। इसे हमने अच्छे से स्मैश कर लिया है। हमारे मिक्सचर रेडी हो चुके हैं। अब जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तब मैं बनाऊंगी। थर्टी मिनट्स हो चुके हैं। ये हमारे डो अच्छे से सेट हो चुके हैं। मैं इसे फिर से थोड़ा इस तरह से स्मूथ कर ले रही हूँ।
अब मैं एक एक को इस तरह से ले रही हूँ और राउंड करके इसे बॉल बना ले रही हूँ। सारे के हमने इस तरह से बॉल बना लिया है। ये हमारी बटर है, मैं इसमें 3 टीस्पून आटा ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हमने अच्छे से फ्लैट कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा पतले या बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं है, जिस तरह से सिंपल रोटी बनाते हैं उसी तरह है। अब मैं इसे अलग कर ले रही हूँ। इसी तरह मैं सारे को फ्लैट कर ले रही हूँ। ये देखिए, सारे को हमने इस तरह से बेल लिया है। अब मैं एक इस तरह से ले रही हूँ। अब मैं बटर के मिक्सचर को इस तरह से इस पे स्प्रेड करूँगी। हमने पूरे पे बटर के मिक्सचर को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसमें मैदा इस तरह से स्प्रिंकल कर रही हूँ। मैदे को हमने अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया है। अब मैं दूसरे इस तरह से ले रही हूँ और इसके ऊपर इस तरह से मैं डाल रही हूँ। दूसरे भी हमने डाल दिया है, इस पे भी मैं सेम इसी तरह करूँगी। इस पे भी हमने बटर के मिक्सचर को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अगेन मैं सेम इसी तरह कर रही हूँ। इसे भी हमने अच्छे से प्लेस कर दिया है। इसे आपको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, जस्ट इसके ऊपर आहिस्ता से रखना है आपको। हमने सारे के इस तरह से लेयर्स बना लिया है। ये लास्ट है। अब मैं इस पे इस तरह से फाइनल दे रही हूँ। हमारे सारे लेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। आप इसे थोड़ा दबा दबा के प्रेस करें। हमने इसे अच्छे से राउंड कर लिया है। अब मैं इसे इस प्रोसेस से थोड़ा इसे बड़े कर ले रही हूँ, थोड़ा दबा दबा के। इसे हमने अच्छे से राउंड करके बड़े कर लिया है। अब मैं इसे कट कर ले रही हूँ। मैं थोड़ा बड़े बड़े कट कर रही हूँ, 2-2 इंच की दूरी पे। हमने सारे को इस तरह से कट कर लिया है। अब मैं इसे इस तरह से राउंड कर ले रही हूँ। हमने सारे के इस तरह से बॉल बना लिया है। एक टिप्स आप लोगों को दे दूं, आपको सारे बॉल्स एक दिन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे किसी एयर टाइट पॉली बैग में रख दें, इजीली ये रेफ्रिजरेटर में सेफ रहेंगे और डेली आप इसे इवनिंग में यूज़ कर सकते हैं। मैं एक एक लेयर्स वाले ले रही हूँ, इसे इस तरह से इसमें डिप कर रही हूँ। इसे हमने अच्छे से फ्लैट कर लिया है। अब मैं इसे इस तरह से कट कर ले रही हूँ। हमने अच्छे से स्क्वायर कर लिया है।
अब मैं इसे आलू के मिक्सचर को इस तरह से ले रही हूँ। अब मैं कॉर्नर में इस तरह से मैदे को हमने लिक्विड किया है वो मैं लगा रही हूँ। हमने चारों तरफ इस तरह से लगा दिया है। अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी। मैं इसके कॉर्नर को इस तरह से प्रेस कर दे रही हूँ। ये हमारे तैयार हो चुके हैं। इसी तरह मैं सारे तैयार कर ले रही हूँ। अब मैं फ्राई करने जा रही हूँ। हमारे तेल अच्छे से गर्म हो चुके हैं। मैं गैस की फ्लेम को लो कर दे रही हूँ। ये हमारे फ्राई हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जिस तरह से मैं इसके ऊपर तेल डाल रही हूँ अपने आप इसके लेयर्स शो हो रहे हैं। हमारी गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है। आप इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करें। इसे फ्राई होने में आपके कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। इसे हमने टर्न कर दिया है। हमारी गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। इससे मैं निकाल ले रही हूँ। हमारे वेज पैटीज बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसे घर पे बना के ज़रूर एंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।